सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 21 नवंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। निफ्टी ने मंगलवार के कारोबार में अपनी 7 दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, लेकिन कहा कि अस्थिरता की वजह यह थी कि महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा चुनावों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों राज्यों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। हालांकि निफ्टी अपने 200 डीएमए 23,575 से काफी नीचे बंद हुआ। चर्चित स्टॉक 1. एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को मंगलवार को शेयर बिक्री के पहले दिन 33% सब्सक्राइब किया गया। 10,000 करोड़ रुपए की आरंभिक शेयर बिक्री पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम है, जिसमें ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) घटक नहीं है। 102 से 108 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाला यह निर्गम 22 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के सत्र में एफआईआई 3,412 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बने, जबकि डीआईआई ने 2,784 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणा जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेड्थ नकारात्मक होने की संभावना है। निफ्टी की टेक्निकल्स लोअर हाई लो पैटर्न का संकेत दे रही है। F&O नवंबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 24,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 15.66 के स्तर की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 28 नवंबर 0.98 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 27 नवंबर 0.91 पर है। निफ्टी आउटलुक, अस्थिरता ही इसकी पहचान है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी CMP 23,519। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट 23,350 के स्तर पर ही है। तत्काल हर्डल 23,903 के स्तर पर ही है। दिन के लिए रेंज 23,350 और 23,750 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल नेगेटिव है। बैंक निफ्टी CMP 50,627। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,903 के स्तर पर ही देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 51,551 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 50,000 से 51,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी हमारे शेयर बाजारों के लिए सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। सकारात्मक उत्प्रेरक, रूस यूक्रेन संघर्ष में तनाव कम होता दिख रहा है। गहराई से जानने पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आश्वस्त किया कि परमाणु युद्ध से बचने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जबकि अमेरिका ने अपनी परमाणु नीति को एडजस्ट नहीं करने के अपने रुख पर कायम रहा। हालांकि हमारे दिन के कॉल से पता चलता है कि बेंचमार्क निफ्टी में किसी भी अत्यधिक उछाल पर बेयर्स कदम रख सकते हैं। दिन के लिए मुख्य विषय 1. अमेरिकी डॉलर सूचकांक अपने 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अब 106.78 के स्तर पर है। अमेरिकी डॉलर को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड से लाभ होता है। 2. दिसंबर में अमेरिकी ब्याज दर में कटौती अभी भी अधर में है, क्योंकि पॉवेल ने कहा है कि फेड दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं है, जिसके बाद व्यापारी अनिश्चित है। 3. रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण WTI कच्चे तेल की कीमत $69.50 प्रति बैरल पर आराम से हरे रंग में है। 4. विदेशी संस्थागत निवेशकों का रिकॉर्ड पलायन। इस नवंबर में FII ने 34,348 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। संक्षेप में, निफ्टी में और गिरावट की आशंका है, क्योंकि बेयर्स और अधिक गिरावट के लक्ष्य की तलाश में हैं।